कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। आज फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है नीतू स्वीट होम में। हर वो काम जो आंखों के साथ साथ मन को भी भा जाए, डेली की दिनचर्या में जो काम होता है, मतलब कि जो काम डेली हम करते हैं, डेली के रूटीन में हमारा जो काम शामिल है वो करना ही करना है। जैसे कि घर की साफ़ सफाई हो गया, खाना बनाना हो गया, हर हाल में ये सब काम करना ही करना है। इसके अलावा भी घर में बहुत सारे काम होते हैं जो कि डेली की रूटीन में अगर थोड़ी थोड़ी ऐड कर लिया जाए तो हमारी परेशानी आधी ख़त्म हो जाती है। माइंड स्ट्रेस फ्री होने के साथ साथ घर भी मेंटेन रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काम करने के बाद देखकर मन को अच्छा लगता है और ये लगने लगता है, ये हम मानते हैं खुद में ही कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो हर काम समय पर करना ये हर महिला की सबसे पहली कोशिश होती है। अब इस कोशिश को सफल कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए बस एक काम करना है। वो क्या? बस अपने आप को सुबह उठने के लिए तैयार करना है। बस एक ये काम कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो जानते हैं फ्रेंड्स, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, स्कूल उनका छूट गया, तो मेरे मन में बस बार बार एक ही बात आ रहा था कि अब इतनी जल्दी सुबह उठने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा अगर लेट से भी उठेंगे तो काम चल जाएगा। क्या करना है? नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, बस हो जाएगा। वैसे भी अगर लेट से भी उठने लगे, आराम से 6 बजे तक भी उठ रहे थे तो भी आराम से घर भी क्लीन हो जा रहा था, नाश्ता भी बन जा रहा था और लंच भी बन जा रहा था। टाइम पर ही हो रहा था। जितने टाइम पर नाश्ता सबको चाहिए उतना ही टाइम पर। मुश्किल से 4 से 5 दिन ऐसा किए तो लगने लगा, अपने आप में लगने लगा कि नहीं, मतलब एक अजीब सा टेंशन, अजीब सा तनाव मन में, दिमाग में बैठ गया कि सारा काम यार कर ही ले रहे हैं, बस क्या नहीं कर पा रहे अपने आप के लिए। जो पर्सनल टाइम होता है वो टाइम मेरा निकल नहीं पा रहा था। बस खुद को ही टाइम मत ना दो और सारा काम टाइम पर कर लो। लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ देर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। क्या करेंगे, लेकिन ऐसे ही हो जाता है। जब धीरे धीरे एज बीतने लगता है, धीरे धीरे समय ख़त्म हो जाता है, तो फिर लगने लगता है कि ये काम हम पहले से क्यों ना शुरू किए। ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तभी हम अपने आप को परेशानियों से बचा पाएंगे, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे। जो महिलाएं 30 पहुंच गई हैं, 30 के बाद वो अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर टाइम उनके पास नहीं है, उनके हाथ फिर कुछ नहीं लगेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ, अपने दिमाग को हेल्दी रखना है तो थोड़ी देर प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। और सुबह सुबह ये ठंडी ठंडी हवा में, तो चलिए मेरा तो प्राणायाम हो रहा है। बहुत घंटे नहीं, मतलब 1 घंटा भी नहीं करते, थोड़ी देर करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर बेसिस में करते हैं, ताकि इसका असर दिखता है। मेन कारण यही है जो कि हमारे आधे परेशानी को दूर करता है। दिमाग में स्ट्रॉन्ग सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो फिर चलिए ये तो कर लिए, और इसके करने के बाद एक स्टेप और है जो कि करते हैं, जिससे कि पैरों में बहुत ज़्यादा आराम होता है। मतलब घुटने में अगर दर्द रहता है तो ये वाला एक्सरसाइज जो है, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए जिम डंबल की ज़रूरत है या फिर और भी कोई औजार की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ ना रहते हुए भी हम घर में ही ऐसे करके फिट एंड फाइन रह सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक बात है कि बहुत सी महिलाएं जो है ना, घर में सबको खिला देती हैं, टाइम पर खिला के भेज देती हैं, जो कुछ भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन खुद ना खाना है टाइम पर और ना ही खुद पे ध्यान देना है। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण ये भी है।
खान पान हमारा सही ना हो, जिसके कारण मतलब सही टाइम पे सही कुछ ना खाएं, इसके कारण स्ट्रेस तनाव बना रहता है। तो हाँ, सबको ज़रूरी है घर में, लेकिन खुद को भी ज़रूरी है। ये हम सबसे पहले इग्नोर करते हैं, लेकिन और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसका खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ता है अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को लेकर। तो ये ज़रूरी तो है, खैर घर में सबको ज़रूरी है, लेकिन खुद को भी ज़रूरी है। खुद को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे हो रहा था नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तो खैर थोड़ा बहुत जो फ्रूट्स का होता है, ड्राई फ्रूट्स का होता है, वो तो हो ही गया था। तो ये दोबारा नाश्ते की तैयारी चल रही थी। सूजी का डोसा बना रहे थे, तो बस उसके लिए ये जो था स्टफिंग तैयार कर रहे थे उसके लिए। और डोसा में तो चोखा का मतलब आलू का ही स्टफिंग अच्छा लगता है। मसाला मतलब कह लीजिए कि सूजी का मसाला डोसा बन रहा था यहाँ पे। कभी कभी एक तरह का नाश्ता डेली डेली खाकर मन ऊब जाता है, तो कभी कभी अलग अलग खा लेना चाहिए, कुछ भी बना के। अरे बनाना तो है घर में ही, खाना भी है घर में ही, बाहर से तो कुछ लाने का ज़रूरत है नहीं। तो जो भी है घर में अलग से ट्राई करते रहते हैं, और इससे खुद में ही अच्छा लगता है थोड़ा सा, बस हो गया। तो पहले ये बनाने खाने वाला काम ख़त्म कर लें, उसके बाद डेली के रूटीन में जो एक्स्ट्रा काम ऐड किए हैं वो करेंगे, क्योंकि पेट में कुछ जाएगा तभी फिर एनर्जी मिलेगी, तो फिर शरीर हमारा काम करेगा। सुबह से इतना काम करने के बाद हम थके या ना थके, लेकिन हमारा शरीर ज़रूर थक जाता है। तो फिर उसको चाहिए होता है एनर्जेटिक, मतलब अपने एनर्जी को बनाए रखने के लिए कुछ होता है कि कुछ डालना होता है। तो बस वो नाश्ता। अब भाई घर में जो काम है उसको एक ही दिन में बहुत ढेर सारा काम करके ख़त्म करें, या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा थोड़ा डेली की रूटीन में ऐड कर कर के करें, वो तो हमारे ऊपर खुद के ऊपर निर्भर करता है कि उसको हम कैसे करें। अपने सुविधा के अनुसार हर महिला करती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे अलग अलग डिवाइड करके अगर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। और मतलब हम उतना ज़्यादा थकते नहीं हैं, और डेली थोड़ा थोड़ा काम होते जाता है, तो एक दिन काम का बर्डन नहीं पड़ता। तो बस ये था कि ये वाला जो पर्दा था किचन का, ये आज धुला था। ये पर्दा क्या, सारा पर्दा आज धोए थे, और इसके पाइप जो है लगे हाथ उसको भी साफ़ कर लिए, क्योंकि पाइप में भी बहुत ज़्यादा गंदा बैठता है, और हमारा घर खुला खुला है तो बहुत ज़्यादा हर 2 से 3 दिन में हाथ चलाना ही पड़ता है हर चीज़ में। लेकिन इसका जो फ़ायदा हुआ है ना, ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से घर में कोई गेस्ट आ गए और फिर हमें बस खाना पीना छोड़ छाड़ के जी तोड़ मेहनत करके और घर को साफ़ सुथरा करने में, ऑर्गेनाइज करने में लग जाते हैं। मतलब कि पूरे दिन, फिर एक दिन उसी में पूरा दिन निकल जाता है घर को व्यवस्थित करने में। लेकिन अगर रूटीन के कामों में ये सब काम को ऐड करके करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये सब टेंशन नहीं लगा रहता, जिससे कि हमारा तनाव आधे से ज़्यादा इस वजह से भी ख़त्म हो जाता है। और हाँ, बहुत सी महिलाओं का ये मानना होता है कि हम बाहर जाके पैसे नहीं कमाते, मतलब हम सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए ही बनी हुई हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। तो ये जो बात है आज से अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मतलब मिटा दीजिए। ऐसा बात नहीं है, पैसे कमाने से ज़्यादा महत्व पैसे बचाने वाले का होता है। सही जगह पे सही चीज़ पे पैसे खर्च करने में ही समझदारी होती है। घर को सुंदर बना कर रखना ये कोई आसान काम नहीं। अब सुंदर का ये मतलब नहीं कि बहुत महंगा सामान घर में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी है, जितना भी है उतना बस साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जब ये सब गंदगी धूल घर में जब रहेगा जमा, तो इसकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा महिलाओं पर हावी होती है, क्योंकि महिलाएं ही हैं ऐसा घर में जो कि सबसे ज़्यादा घर पे समय बिताती हैं।
अब भाई जो सबसे ज़्यादा समय बिताएगा घर में उसी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होगी ना, ये तो भाई नेचुरली है। क्योंकि गंदा फिर रहेगा घर में तो फिर मन भी खिंचा खिंचा सा लगेगा। और उसके बाद मेरा सारा काम उधर का जो एक्स्ट्रा काम अलावा सोचे थे वो उसमें आज ये किचन क्लीन भी ऐड किए थे। किचन क्लीन का मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, ये वाला जो सिर्फ प्लेटफॉर्म है इसकी सफाई आज करेंगे, क्योंकि इस पे हम चींटियाँ, लाल वाली चींटियाँ देखें। और अभी गर्मी का सीज़न जो है उसमें ना ये लाल वाली चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है। इधर इस साइड बहुत निकलती है जिधर हम रहते हैं। तो बस यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लिए थे, थोड़ा सा ये सर्फ का पानी लिए थे उससे, तो जो चटचटाहट होता है वो थोड़ा क्लीन हो गया, मन भी अच्छा लगा और किचन भी सुंदर हो गया। हाँ, किचन की जो क्लीनिक है ये डेली नहीं कर सकते, डेली किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कम से कम ना भी करो तो 1 से 1.5 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो तो। और अगर नल वल ठीक कर रहे हो, क्योंकि ये वाला नल का जो ये वाला पोर्शन होता है ना ये हमेशा जाम हो जाता है, तो इसकी छेद जो है, इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो जो है वो बंद हो जाते हैं, तो पानी अच्छे से नहीं निकलता है। तो इसकी सफाई भी रेगुलर, मतलब कि जब भी किचन साफ़ करें तो इसकी सफाई भी ज़रूरी होती है, जो कि अगर ना करें तो फिर ये बंद हो जाएगी और फिर नया लेने का ज़रूरत पड़ेगा। नया ख़रीदने में पैसा खर्च करने से बेहतर है कि इसे टाइम टू टाइम अगर साफ़ कर लिया जाए तो ये पुराना ही हमेशा चकाचक नया होता रहेगा। किचन हमारा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। अब यहाँ से निकलते हैं, मतलब लगभग आज का मेरा सारा जो एक्स्ट्रा काम था वो हो गया था। तो बस अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए, अगर दिन में नाश्ते के बाद 1 से 1.5 घंटा दे दिया जाए घर के कामों में, तो हमारा मन खुद ही उत्साहित रहेगा, खुशियों से भरेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो इसी के साथ चलिए आज की वीडियो भी एंड करते हैं। ये आप लोग को बता देते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं। ये चरौरी है जो कि रात में बनाए थे और अभी इसको कपड़ा से बस बाहर छुड़ा रहे हैं। फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।